हेलो। तो तैयार जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और हर बार की तरह गुनगुनाते हुए हम लोग पढ़ रहे हैं लो प्रश्नावली 7.4 और इसके 6 सवाल हम लोग ने पिछले वाले वीडियो में किया। आज क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। हाँ, एक चीज बता दें आपको कि अगर आप सीधे यहाँ आए हो थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है। अब बेहतर होगा कि इसके पीछे के जो पिछले वाले वीडियो का पिछले वाला वीडियो है, यानी इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूले हमने समझाए थे, वहां आप देख लीजिए। वहां पर बड़े अच्छे से फॉर्मूले को हमने समझा रखा है कि किस तरह से याद करना है, किस तरह से यूज करना है और कितना आसान है। क्योंकि ये कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत डिफिकल्ट समझते हैं इसको, पर है नहीं। या तो इसे डिफिकल्ट बनाकर समझा दिया जाता है, और या फिर एक मानसिकता धारण कर ली है बच्चों ने कि ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। पर उतना भी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। चलिए, तो ये हमारे पास सवाल है, ठीक है। और जो फॉर्मूला आएगा हम लगे हाथ आपको समझा देंगे, एक बार फिर से बता भी देंगे आप लोगों को। तो ये हमारे पास सवाल है, करे कि इसका हमें समाकलन करना है। ठीक, देखिए समाकलन करने के लिए जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े उसमें ये उस तरह से है। एक फॉर्मूला हमने लोगों ने पढ़ा था कि 1/√अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हालांकि ए स्क्वायर हो ना हो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई भी नंबर हो चलेगा, ठीक है। इसके लिए आपको बताया था हमने कि लॉग मोड एक्स प्लस सेम वही चीज डाल दीजिए जो यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक कुछ भी हो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वही चीज तो यहाँ डाल रहे हैं ना। देखो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर ही डाल रहे हैं, ऐसा थोड़े है कि ए डाल रहे हैं। तो ये जो है फॉर्मूला हम पढ़े थे लोग। लेकिन यहाँ दिक्कत आपको यह आएगी कि सर यहाँ तो एक्स माइनस एक है, सर एक नहीं है। एक रहता तब ना वाला फॉर्मूला सर अप्लाई कर लेते सर। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। लेकिन अब आगे इसे सोचो कि क्या हम ये जो बट्टा में है यानी हर में जो है उसको हम दोनों में भाग दे सकते हैं? हाँ सर, ऐसा कर सकते हैं। तो आओ दोनों में भाग दे दो। भाग दो, आप जैसे ही भाग दोगे आपको बहुत कुछ दिख जाएगा। एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस एक, ये वाला माइनस। अब माइनस दे दिया, अब ये बच गया एक, रूट अंदर एक्स स्क्वायर -1। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको पता होगी कि हाँ सर ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो भाई, 12th में पढ़ रहे हो आप लोग, इतना तो बात पता ही होगा आप लोगों को। अब एक यहाँ पर हम ऐसा सोचेंगे कि क्या इनको दोनों को अलग करके हमें फायदा हुआ? जी हाँ, फायदा हुआ। देखो इस फॉर्मूले को फॉलो करने लगा तो ये तो डायरेक्ट किस पे बन जाएगा, सर ये सोचो ये कैसे बनेगा। सोचो सोचो सोचो, अगर आपने पीछे के ठीक से पढ़ाई की है, प्रश्नावली 7.2 आपने ढंग का पढ़ा है, तो फिर आपको ये दिख रहा होगा कि सर मान के बन जाएगा ये। जैसे ही रूट वाले को हम मानेंगे ऊपर वाला dt में चला जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? आइए, ठीक है, तो पहले इसको इसको हल कर लीजिए आप। समाकलन x बटा रूट अंदर एक्स स्क्वायर -1 इंटू डी एक्स। दोनों में dx है तो इंटू डी एक्स माइनस, इसको सीधा हल कर लीजिए आप। हल कीजिए, 1/√अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या कोई नंबर हो चलेगा, ठीक है। लॉग मोड एक्स प्लस सेम चीज जो है वहां पर सेम चीज लिख देना है। फॉर्मूला का बड़ा थोड़े है, सेम चीज तो लिखना है आपको, जो रहेगा प्लस सी। हालांकि यहाँ पर अभी है तो सी नहीं हो देंगे तो चलेगा, चलो नहीं देते हैं लोग, दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी समाकलन बचे हुआ है ना, छोड़ देते हैं। हुँ? अब इसको हम मान लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि एक्स स्क्वायर माइनस एक बराबर टी। बोलिए कितना हो जाएगा सर? 2x हो जाएगा। 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग पढ़े होगे, प्रतिस्थापन पूरा पढ़ा रखा हमने, ठीक है। एक्स इंटू डी एक्स, देखिए जी, एक्स इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स, पर दो नहीं है हमारे पास। देखो दो नहीं है हमारे पास दो नहीं है, तो भेज दीजिए उधर। तो हो जाएगा एक्स, हर बार तो लिखते हैं, इस बार का ही या लिखेंगे, ठीक है। तो x इंटू डी एक्स बराबर डी टी बटा दो। इसलिए समाकलन x बट्टा रूट अंदर एक्स स्क्वायर -1 इंटू डी एक्स माइनस लॉग मोड x प्लस रूट अंदर एक्स स्क्वायर -1, इसके बराबर। जगह तो है नहीं, आइए इधर लिखते हैं, उसके बराबर, ठीक है, उसके बराबर। समाकलन x इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स डी टी बटा दो, बाद में लिख लिया जाएगा 1 बट्टा रूट अंदर
रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन को हमने क्या मान लिया है टी, तो हो जाएगा रूट अंदर टी इंटू डी टी बटा दो। अब बाकी जो डाटा है जो एक्स्ट्रा हम लेकर चल रहे हैं लोग, जो पहले ही हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, समाकलन निकाल लिया है, उसको हम ढोते रहेंगे। अब चल दिए तो ढोना तो पड़ेगा। अरे यार सी हो गया। अब वन बट्टा रूट अंदर टी का समाकलन कैसे करोगे, ये वन बाई दो को पहले बाहर करो, वन बाई दो समाकलन। अच्छा इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, रूट अंदर टी के पावर, मतलब रूट अंदर का मतलब क्या होता है पावर में एक बटा दो, ऊपर लेके जाएंगे तो पावर में माइनस एक बटा दो इंटू डी टी माइनस लॉग मोड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, बस इसको तो ढोते जा रहे हैं हम, ढो रहे हैं लो, करो अब बन गया वन बाई दो टी के पावर माइनस एक बटा दो। समाकलन में क्या होता है पावर को जुड़ जाता है, तो माइनस एक बटा दो में अगर एक जोड़ोगे तो एक बटा दो आएगा, तो हो जाएगा टी के पावर एक बटा दो। ठीक है, और जो पावर में वही बट्टा में, तो एक बटा दो, जो पावर में वही बट्टा में, माइनस लॉग एक्स प्लस रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, क्योंकि समाकलन खत्म हो गया। ये चौथा बट्टा है ऊपर जाएगा तो दो से दो का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, यहीं पे काट सकते हैं आप लोग। और टी के पावर एक बटा दो मतलब रूट अंदर टी, तो रूट अंदर टी, रूट अंदर टी, टी किसको माने थे लो, टी किसको माने थे लो, इसको माने थे लो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस लॉग एक्स प्लस रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। थोड़ा चमक रहा होगा हो सकता है बोर्ड, तो यहाँ हम खड़े हो जा रहे हैं, देख लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, मुश्किल बिल्कुल ना है, बिल्कुल नहीं है। बस दो भाग बना लिया हम लोगों ने, अब इससे डर जाए कि ये बड़ा बड़ा दिख रहा है तो फिर ये तो बचकानी बात हो गई ना, कि छोटी छोटी चीजों से हम डर रहे हैं। लेकिन अब क्लास भी तो 12वीं में आ गए ना, तो थोड़ा बहुत लेवल तो बढ़ेगा ही ना। खिलाड़ी बड़ा बनना है तो खेल में डीप में तो जाना ही पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। वही चाह रहे हो कि 10वीं वाले ही छोटी छोटी मेहनतें करे, छोटे छोटे फॉर्मूले हो, छोटे छोटे सवाल हो ना, ये तो लालच हुआ ना, लालच हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को निपटा लिया हम लोगों ने, अब 8 पे बात करेंगे हम लोग। 8 तो बन भी जाएगा, अगर कल आपने पढ़ा था तो बना लोगे आप लोग बेटा। देखिए कल ये नहीं, पिछला वीडियो। चलिए फॉर्मूला आपके सामने भी रखते हैं, कुछ देर उसे देखते रहिए, निहारते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8, समाकलन एक्स स्क्वायर बटा रूट अंदर एक्स स्क्वायर ही है, नहीं सॉरी, एक्स के पावर 6 है प्लस में ए के पावर 6 इंटू डी एक्स, ये है जी। ठीक है, देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है सर, यहाँ तो प्लस है कोई ना, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, लिख देखा वही फॉर्मूला, प्लस कर दे लो प्लस, तो यहाँ भी प्लस, बस इतना ही अंतर है दोनों में। अगर आपको ये फॉर्मूला दिखे तो ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, वन बटा रूट अंदर चर स्क्वायर माइनस अचर स्क्वायर। अच्छा चर स्क्वायर माइनस अचर, उस अचर के स्क्वायर का क्या ही फायदा जब वही चीज लिखना है हमें। जैसे अगर मान लो यहाँ 5 होता तो यहाँ पे क्या लिखते, 5 ही तो लिखते हैं, यहाँ अगर 10 होगा तो वहां पर 10 ही तो लिखते, समझ बार, तो उसको स्क्वायर के रूप में डालने का कोनो फायदा थोड़ी हो रहा है हम लोगों को, नहीं हो रहा है। हाँ तब होता जैसे मैंने, तब इसको स्क्वायर के रूप में रखना ठीक होता जब कहीं ए का यूज होता, इसमें कहीं ए है, ए स्क्वायर ए नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे होगे आप लोग हम क्या कह रहे हैं, गलत मतलब मत निकाल लेना आप लोग। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जी, एक्स स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर छोड़ो गोली मारो, वहां तक कुछ भी रहे तो चलेगा, वही चीज तो लिख देना है, ए के पावर 6 है तो हम भी ए के पावर 6 लिख देंगे। दिक्कत यहाँ है कि एक्स स्क्वायर ही चाहिए हमको, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर फॉर्मूला में है, पर यहाँ पर एक्स के पावर 6 है, तो क्या किया जाए। एक्स के बारे में खाली सोचिए, ए को हटाइए दिमाग से, कुछ भी रहने दीजिए उसे, कुछ भी। आज के बाद अब ध्यान रखिएगा कि ए वहां पर कुछ भी हो इस फॉर्मूले में तो उस पर ध्यान नहीं देना है आपको, ये बस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे,
अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, एक्स के पावर 3 का द होल स्क्वायर। हाँ सर, फिर पावर 6 हो जाएगा सर, इंटू डी एक्स। सर इसको चेंज नहीं करेंगे ना? बिल्कुल ना, हम बिल्कुल नहीं करेंगे, कोनो फायदा होने वाला है नहीं हमको। कहा आपके ऊपर दबाव डाले हम। पहले ये वाले खाली देखो, एक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। हाँ सर ठीक। तो अब इसको कुछ मान लो, आप इसको कुछ मानो, माना कि एक्स क्यू बराबर टी, तो बोलिए 3x² हो जाएगा सर इसका, डी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। थोड़ा ध्यान से देखिए, फॉर्मूले में ऊपर एक था, यहाँ x² था, और वो x² इंटू डी एक्स, x² इंटू डी एक्स डी टी में जाने वाला है। ये तीन नहीं है हमारे पास, सवाल में देखना होता है कि क्या है हमारे पास, x² इंटू डी एक्स, इतना हिस्सा है, इसके बदले में डी टी लिख लेंगे, ये तीन नहीं है, दे दी जाए डी टी को। लीजिए वहां से आप रखिए, हमारे पास तो केवल इतना ही था, तो डी टी बट्टा 3। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा, खुश भी हो रहे होगे आप लोग। अच्छा फील हो ना तो आदमी खुश तो होता ही है, असर ना फील हो तो भी खुश हो लिया करो। आधे रोग तो हंसने से दूर हो जाते हैं। चलिए जी, तो x² इंटू डी एक्स के बदले हम डी टी बटा 3 लिखेंगे, वो बाद में लिख लिया जाएगा, अभी तक एक लिखते हैं, क्योंकि हम पता है x² इंटू डी एक्स के बदले में डी टी बटा 3 लिखना है। लिख देगा यहाँ पर, लो डी टी बटा 3, क्लियर। चलिए रूट अंदर, जी हाँ रूट अंदर, एक्स क्यू तो हमने टी मान लिया, तो टी इस पर क्या जी, स्क्वायर प्लस ए के पावर 6। अब क्या इसको फॉलो कर रहा है, फिर आप चिल्लाने मत लगना सर ए के पावर 6 है सर, या तो ए स्क्वायर है। कह तो रहे हैं कि वहां कुछ भी हो वही चीज तो डाल देना है आपको, फॉर्मूला वो तो अचर है ना, तो वो कुछ भी हो वही चीज डाल देना है, सोचना नहीं है, इस फॉर्मूले के लिए नहीं सोचना है। उस फॉर्मूले पर हम वहां ध्यान देंगे, वहां पर कि ए स्क्वायर ही हो जहां फॉर्मूले में ए इन्वॉल्व हो, ए हो। चलो समझ रहे होंगे आप लोग, कई लोग सहमत होंगे हमारी बात से। 1/3 ना, इसको कैसे तोड़ोगे, तोड़ तो दिए हम लोग, तो लिख लो सीधे लॉग मोड एक्स नहीं है जी, टी है, तो टी अब प्लस रूट अंदर, सेम वही बात जो है यहाँ पर, तो ए स्क्वायर प्लस ए के पावर 6 प्लस में सी, 1/3 लॉग टी पुट करो, जो टी आप लोग माने थे, टी किसको माने थे, एक्स क्यू को, तो टी की जगह पर पुट कर दो, एक्स क्यू प्लस रूट अंदर, टी की जगह पर एक्स क्यू पुट करेंगे, अगर टी की जगह पर एक्स क्यू पुट करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, अच्छा पुट कर दे, एक्स क्यू का द होल स्क्वायर प्लस ए के पावर 6 प्लस में सी, एक लाइन बढ़वा दिए ना आप लोग, 1/3 लॉग एक्स क्यू प्लस रूट अंदर एक्स के पावर 6 प्लस ए के पावर 6 प्लस सी। इन दोनों फॉर्मूले में जहां इसके बीच प्लस होता है और इसके बीच माइनस होता है, ए स्क्वायर पर ध्यान ही नहीं देना है, ध्यान ही नहीं देना है। हम तो कहेंगे आप इस फॉर्मूले को ऐसे याद कर लो कि रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए, स्क्वायर के रूप में कहाँ ही चाहिए, हम वही लिख देंगे वहां पर, इस फॉर्मूले के लिए बोल रहे हैं, और आसान लगेगा हम लोगों को ना, आसान बनाने के लिए सब कर रहे हैं ताकि डिफिकल्ट ना लगे, इसका अलगे माहौल बना रखा है। आप लोगों ने और किसने, चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, जब इस तरह से हो ना तो सोचिएगा कि उस तरह के लाएं और कुछ मान लें, मानने के बाद ये ऊपर जो एक्स्ट्रा दिया होगा वो पक्का डी टीम में चला जाएगा, बहुत संभावना होता है। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 9, वो देखिए सही बोले ना तो 9 तो आप खुद भी बना सकते हो, एकदम ट्राई कर लो, सोचो किसको मानोगे, तो पहले तो ये फॉर्मूले को फॉलो करे, इस फॉर्मूले को फॉलो करे, और जो ऊपर अंश में एक्स्ट्रा चीज दिया वो डीटी में चला जाए, इतना बस सोच पाओगे तो पक्का समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, समाकलन सेक स्क्वायर एक्स बटा रूट अंदर tan स्क्वायर एक्स
प्लस 4। ये सवाल है हमारा। हमको पता है कि इस फॉर्मूले को फॉलो करने के लिए एक्स स्क्वायर होना चाहिए, पर यहाँ पर 10 स्क्वायर है, यानी 10 को हमें कुछ मानना पड़ेगा, टी मानना पड़ेगा ना। अब जैसे आपने सोचा कि 10 को टी मानेंगे तो अंदर से जो आपने अवकलन पढ़ रखा है अच्छे से, उधर से आवाज आएगा कि अरे यार तुम 10 को टी मान रहे हो तो उसका डिवाइड सेक स्क्वायर होता है। और देखो सेक स्क्वायर एकदम आप झूम उठोगे, बना लिया हमने। यानी सर समाकलन समझने के लिए अवकलन पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। जी हाँ, सही सोच रहे हो आप। समाकलन डिफिकल्ट लगने का यह सबसे बड़ा रीजन है कि हम अवकलन पर फुल्ली कमांड नहीं कर पाते हैं या फिर उसे लापरवाही से पढ़ते हैं, और फिर जैसे ही समाकलन पढ़ते हैं फुल्ली अवकलन हम पे अटैक करता है, फिर समाकलन का धजिया उड़ा देता है। पर घबराइए मत, हम जब जब आएगा अवकलन तब तब आपको समझाते जाएंगे, बताते जाएंगे, और आपकी एक जिम्मेदारी होती है कि अवकलन को बढ़िया से पढ़ लीजिए। पूरा हमने पढ़ा रखा है, पूरा एकदम। तो हम यहाँ tan x को t मानेंगे, ताकि tan x को t मानेंगे तो t पर स्क्वायर हो जाए और उसकी तरह हो जाए। अब देखो 4 के पीछे ना ही पढ़ो, क्योंकि फिर बोल रहे हैं ना कि यहाँ a स्क्वायर है फॉर्मूले में। जब हम इसका डिवाइड समाकलन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी तो a स्क्वायर है ना, तो जैसे यहाँ पर 4 होगा तो वहाँ 4 ही हो जाएगा। उसको 2 स्क्वायर के रूप में लिखने की क्या जरूरत है, लिखना है तो लिख लो, पर आपको पता है कि फिर वो 4 ही हो जाएगा। इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, जहाँ a की जरूरत होती है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो कमेंट करके हल्ला मत करने लगना आप लोग। तो चलो जी, मान लीजिए, माना कि tan x बराबर t, तो tan x का t बाई डी एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू टी एक्स बराबर डी टी। ये देखिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स डी टी में चला गया। इसको हमने क्या माना था, tan को t, इस पर स्क्वायर है तो t स्क्वायर प्लस 4 आ तो गया उस फॉर्मूले के रूप में। आइए समाकलन सेक स्क्वायर एक्स बट्टा रूट अंदर tan स्क्वायर एक्स, इसको हमने t मान लिया तो t का स्क्वायर अब प्लस में 4 उत्तरी उत्तरी हो गया ना गड़बड़। चलिए पहले सवाल नोट कर लिया जाए ना, सेक स्क्वायर एक्स बटा रूट अंदर tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स बराबर, चलिए चेंज कीजिए, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डी टी बाद में लिख लिया जाएगा, तब तक 1 लिखिए बटा रूट अंदर tan, tan को हमने क्या माना t, तो t इस पर क्या है जी स्क्वायर, तो स्क्वायर प्लस में 4 इंटू डी टी। अब देखिए तो कितना आसान है, 1 बटा रूट अंदर टी स्क्वायर प्लस 4, इसको 2 स्क्वायर के रूप में लिख लो, आपकी इच्छा हो तो लिख ही लो। हम जानते हैं इसका क्या फॉर्मूला होगा, होगा लॉग मोड एक्स, एक्स नहीं यहाँ पर टी है, ठीक है, तो लॉग मोड टी प्लस रूट अंदर सेम वही चीज जो है तो लिख लो सेम प्लस में सी। अब टी का मान पुट कर लो बस, तो लॉग मोड टी, टी किसको माने लो 10 को, तो हो जाएगा tan x प्लस रूट अंदर tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी। हो तो गया, मुश्किल नहीं है, अपने बेकार में बना रखा इससे मुश्किल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद यहां से थोड़े से सवाल का पैटर्न जो है चेंज हो जाएगा। सर अब क्या होगा, घबराइए मत। अब आपको कुछ ऐसे फलन दिखाई देंगे उसमें, जिसमें हमें उसको पहले पूर्ण वर्ग बनाना होगा, पूर्ण वर्ग, ताकि हम इस तरह के फॉर्मूले पर उसे क्या कर सके, तोड़ सके, मतलब उसका समाकलन कर सके। आइए बताते हैं, उस सवाल के साथ ही आपको पूर्ण वर्ग बनाना भी हम सिखा देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लीजिए, पहले सवाल देख लीजिए। 1 बट्टा रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स। सर पहले सवाल देख लीजिए, क्या मतलब सर, इस सवाल को देखिए, और हम लोग जितने भी फॉर्मूले पढ़े उसमें से किसी को ये फॉलो नहीं कर रहा है।
और ना ही इसको अगर हम टी माने तो ऊपर कोई है कि dt में चला जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। नहीं सर, तो फिर हम क्या करें यहाँ पर? देखिए, जब भी आपको ऐसा दिखाई दे कि 1/रूट अंदर ऐसा दिखे या 1/ बिना रूट के भी देखे और कोई बहुपद की तरह घात 2 वाला हो, घात 2 वाला, तो उसे सबसे पहले हम बनाएंगे पूर्ण वर्ग। सर वो कैसे? पूर्ण वर्ग बनाएंगे और उसको ऐसे फॉर्म में लेकर आएंगे ताकि हमारा फॉर्मूला फॉलो हो सके, ताकि हमारा फॉर्मूला फॉलो हो सके। अच्छा सोचो, अगर इसको पूर्ण वर्ग बनाए और कुछ भी करके ऐसे करके मान लो कि आ गया कुछ कि x प्लस इतना का होल स्क्वायर -4 -2 माइनस या +2 भी करके आ गया, ठीक है, तो फिर वहां पर वाला फॉर्मूला नहीं लग जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट अंदर वाला, जहां लॉग मोड x प्लस रूट अंदर, वहीं सेम चीज डाल देते हैं हम। अभी तो लिखे थे, मिटा दिया हमने, लिख देखा एक बार और, चलो लिख देते हैं। हम इन दोनों फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हालांकि ए स्क्वायर नहीं भी रहता तो चलता, ए हो जाना चाहिए था, ठीक रहता। तो लॉग मोड एक्स प्लस वो सेम चीज जो यहाँ रहता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में सी, ठीक, ये वाला होता है। अगर हम यहाँ माइनस करते हैं, अगर हम यहाँ पर माइनस करते हैं, डबल मेहनत मिटाने का फायदा हो गया हम ही को, लॉग मोड एक्स प्लस वही चीज माइनस में होगा तो वही चीज, फॉर्मूला वही रहता है, बस यहाँ जो चीज है वो चीज ही डाल देंगे। अब इसे तो दोनों का मेगा ही फॉर्मूला कह सकते हैं कि प्लस भी रहा तो फॉर्मूला तो एक ही तरह से होता है, एक्स प्लस ही होता है यहाँ पर, रूट अंदर जो चीज है डाल देंगे, और अगर यहाँ माइनस होगा तो फिर वही होगा, रूट अंदर वही चीज डाल देंगे, ठीक, क्लियर है। अब सवाल ये होगा कि इस वाले को हम लाए कैसे, ना लाए कैसे, और वो हम पहले ही जवाब दे दिए पूर्ण वर्ग करके। अब पूर्ण वर्ग आपको सिखाएंगे हम, सिद्धा से देख लीजिएगा, बहुत काम की चीज है, आगे के कई सवालों को सॉल्व करेगा ये, ठीक। चलिए इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए, एक्स स्क्वायर का अगर कोई गुणनांक हुआ तो उसको कोशिश कीजिएगा कि दो होल स्क्वायर के रूप में लिख ले आप, समझे नहीं सर? यहाँ देखिए एक है तो यहाँ तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए जैसे दिया जाए 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, अगर ऐसे दिया रहता तो आप इसको ऐसे लिखते 2x का दो होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, समझ गए? यानी सर इसको दो होल स्क्वायर के रूप में, हाँ नंबर पे भी स्क्वायर ऐसा डालेंगे, नंबर पे भी स्क्वायर हो जाए, एक हो तब कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर? ठीक है सर, कर लेंगे। आइए पहले इसको समझते हैं, यहाँ जो भी होगा, यहाँ जो भी होगा द होल स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर हटा के वो चीज लिख लेना, जैसे x है तो x, यहाँ 2x है तो लिखते 2x, 3x होता तो 3x, क्लियर? फिर प्लस है तो प्लस। अब एक काम करना, यहाँ वाला नंबर जो है, यहाँ वाला जो नंबर है, यहाँ वाला जो नंबर, उस नंबर को लिखना, उस नंबर को लिखना, लिखना बट्टा, और यहाँ वाले के गुणनांक के दुगने से भाग दे देना, यहाँ का जो भी गुणनांक होगा, यहाँ जो आपने दो होल करके लिखा होगा उसके गुणनांक के दुगने से भाग दे दे, जैसे यहाँ पर एक है तो एक का दुगना दो, तो दो से भाग दे दो, आका दो होल स्क्वायर, अब प्लस में दो, फिर एक चीज आखिरी करना माइनस, और यहाँ जो भी आएगा काट कुट करने के बाद मैंने कटा लीजिएगा, कटा लीजिएगा आप लोग, ठीक है, काट कुट जैसे यहाँ पे काटेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, जो भी आएगा यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, जो भी यहाँ पर नंबर आएगा उसका वर्ग घटा दीजिएगा, तो एक है तो एक का वर्ग का होता है एक, वर्ग घटाना है। हमें पता है कि अभी क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में नहीं आया है, अभी एक और समझाएंगे, एकदम चमक उठिएगा आप लोग, कितना हो जाएगा +1, बन गया इसका पूर्ण वर्ग। अब ये सवाल आराम से इस पर सॉल्व कर सकते हो, पर जरूरी अभी यह है कि आपको कोई दूसरा भी सिखाए, जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास एक सवाल दे दिया जाए 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, मान लो ये दे दिया जाए, ठीक, तो आप पहले इसको ऐसे कर लिखिएगा, ऐसे, ठीक, इतना तो कर लीजिएगा, ठीक है सर। ये जो भी है 2x उसको लिख लीजिए, 2x माइनस है तो माइनस, ये नंबर है नंबर, यानी यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखना है, यहाँ पे x नहीं लिखना है, क्लियर? ठीक है सर, बट्टा दीजिए और इसका दुगना से भाग दे दीजिए, यहाँ 2 है तो किससे भाग देंगे 4 से, आका द होल स्क्वायर, प्लस में 9 है तो 9, फिर डालिए माइनस, फिर डालिए माइनस, और इसका वर्ग घटा दीजिए, इसका वर्ग घटा दीजिए, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, अब इसको कर लीजिए, समझ गए? समझे कि नहीं समझे? और समझा दे, और समझाते हैं, जैसे मान लो दे दीजिए आपको 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1, मान लो ये दे दिया जाए, कर दीजिए पूर्ण वर्ग कीजिए, आइए किया जाए। पहले इसको प्लीज वाला काम जरूर कर लीजिएगा,
कि द होल स्क्वायर लिखिए आप ऐसे, ठीक, माइनस से लिख लिया आपने। अब यहाँ पर जो भी नंबर है, जो भी आपको जिस पर द होल स्क्वायर दिया है आपने वो दे दीजिए, फिर प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6 बटा, या जो भी है वो लिख दीजिए और इसका दुगने से भाग दीजिए, 3 का दुगना 6 का द होल स्क्वायर माइनस 1, इसका वर्ग घटा दीजिए, इसका वर्ग घटा लीजिए, कट जाएगा, कटा के ही वर्ग घटाइएगा, ठीक रहेगा, तो 1 आएगा, तो 1 का वर्ग 1 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3x प्लस 1 का द होल स्क्वायर माइनस 2। अब इस रूप में आ जाए तो ये फॉर्मूला सीधे सीधे लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूर्ण वर्ग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कर लीजिएगा, इसके लिए एक अलग ही वीडियो बना देंगे हम आपके लिए और ढेर सारे समझा देंगे, पर हमने समझाया आपको, ठीक है, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ वाले को द होल स्क्वायर करना और जो भी यहाँ वाला होगा वो लिख लेना, यहाँ वाला नंबर लिखना और उसके दुगने से भाग दे देना, जैसे यहाँ पर 8 होता ना तो 16 से भाग देते, यहाँ पर अगर 6 होता ना तो 12 से भाग देते, समझे, आप पूरे पर लिखना द होल स्क्वायर, फिर ये जो नंबर बच रहा है उसको लिख लेना, माइनस जरूर देना, आप लोग माइनस देना ही देना, एकदम माइनस देना, और इसका वर्ग हटा देना, इसका वर्ग हटा देना। चलिए, तो इस वाले का करना था, ये हो गया है। कुछ लोग तो सवाल भी बना लिए होंगे, तेज तरार लड़के। समाकलन 1/रूट अंदर, इसके बदले हम ये चीज लिख सकते हैं, x प्लस 1 का द होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखिए ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा साफ साफ, हाँ सर ये वाला लग जाएगा, तो लगा लीजिए, लगा लीजिए, लगा लीजिए, सोचिए मत, लॉग मोड x, x की जगह पर कौन है, x प्लस 1, तो लिख लीजिए x प्लस 1 प्लस रूट अंदर, ये सब बिटा दे आप, प्लस रूट अंदर, जो ये चीज है, जो ये किसके बदले है, इसके बदले, तो भी लिख सकते हैं हम लोग, फिर भी चलो फॉर्मेलिटी के लिए एक बार यही लिख लो, प्लस 1 प्लस में सी, 2 लाइन में बन गया, पूर्ण वर्ग करने के बाद 2 लाइन में बन गया ना, रूट अंदर, हम जानते हैं कि वाला चीज इसी के बदले आया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस सी, हो गया आंसर। पूर्ण वर्ग ढंग का बना लीजिए, बन जाएगा। आइए शायद अगला सवाल भी पूर्ण वर्ग ही वाला हो तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जी हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, 1/9x² लीजिए, बिना रूट का है, यानी बिना रूट वाला फॉर्मूला लगने वाला, इस बार लिख देंगे, सब लिख देंगे, प्लस 5 इंटू डी एक्स, कीजिए इसको पूर्ण वर्ग बनाइए। जब इस तरह से दिखे ना कि 1 बटा कोई बहुपद और द्विघात बहुपद, तो इसको पूरी कोशिश कीजिएगा कि पूर्ण वर्ग बनाए, हम पूर्ण वर्ग बनाए, ठीक है, बनाइए, आइए बनाते हैं। 9x² प्लस 6x प्लस 5, आपको पता है कि इसको लिखना पड़ेगा हमें 3x का होल स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, बड़ी आसान दिख रही, तो 3x लिखोगे ना, 3x बोले था ना कि यहाँ पे जो भी होगा, जिसमें भी स्क्वायर होगा वो लिख लीजिए, फिर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जो भी रहेगा वो लिख लीजिए। यहाँ नंबर दीजिए, सोचिए मत, यहाँ नंबर दीजिए और इसके दुगने से भाग दीजिए, इसके दुगने से भाग दीजिए, यहाँ पर जो भी होगा उसके दुगने से भाग दीजिए, 3 का दुगना 6 का द होल स्क्वायर प्लस जो भी नंबर होगा लिख लीजिएगा, माइनस दीजिएगा इसका वर्ग, अब इसको कटा लीजिए, 6 एकम 6 तो 1 घटा लीजिए, हो जाएगा 3x प्लस 1 का द होल स्क्वायर प्लस घट के कितना आएगा 4, देखो तो कितना आसान है, बराबर समाकलन 1/3x प्लस 1 का द होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। लो जी, ये वो फार्मूला हो गया ना, मिटा दे इसको, बताएं कौन सा फार्मूला फॉलो कर रहा है, याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, आप लोग याद आ जाए तो याद कर लो, समाकलन 1/x² प्लस a² इंटू डी एक्स, या a² प्लस x², इसका फॉर्मूला होता है जी 1/a,
tan इनवर्स x बाई a प्लस सी। तो बस कर लीजिए अप्लाई। सर a तो लिखिए सर, a स्क्वायर, a की जरूरत है सर इस बार, देखिए 1/a सर, तो a लिखिए। वाह बहुत बढ़िया। अब की बार इसको स्क्वायर के रूप में लिखना जरूरी है एकदम, क्योंकि फॉर्मूले में a है तो a का मान 2 होगा, क्योंकि 4 को 2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। चलिए लगाइए फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है 1/a, 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 तो 2, 1/a यानी 2, ठीक है, 2 है a का मान। tan इनवर्स, tan इनवर्स x बाई a, x कितना है जी, ये पूरा x है, 3x प्लस 1 बट्टा a का मान कितना है 2। लेकिन वो वाली चीज मत भूलिएगा जो बार बार बताते हैं कि अगर x के जगह पर कुछ भी यहां पर हुआ, x है तब तो ठीक है फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x के जगह पर कुछ भी हुआ तो x का जो भी गुणांक होगा उससे पूरे को भाग दे दीजिएगा, उससे पूरे को भाग दे दीजिएगा, ठीक है। तो x का गुणांक कितना है 3, तो बट्टा में 3। आप चाहे तो यहाँ भी 1/3 लिख सकते थे, अब प्लस में सी। इस तरह से बदल लग रहा है ना, बदल लग रहा है, बराबर ये 3 इसी का बट्टा है तो हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 बट्टा 2 प्लस सी हो गया, पूरे का बट्टा 3। x का जो भी गुणांक होगा उसे भाग दे दीजिएगा, जो भी होगा। खाली x से तब तो कोई जरूरत ही नहीं है किसी से भाग देने की, खाली x से तो। चलिए नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक वही है, बस उल्टा दे दिया है। मिटा रहे इसको, मिटा रहे, एकदम आसान तरीका करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले कोई और तरीका सीखा हो तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा अजीब फील हो यहाँ पर थोड़ा सा जस्ट करो ना, देखो ये पक्का है आपको सारे सवाल बनवा देगा, सारे सवाल। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो आप। कई बार होता है ना कि हम किसी और विधि से पढ़े रहते हैं तो हम चाहते हैं कि उसी तरह से हम पढ़ें, उसी तरह से पढ़े ना, पर ये सब हम जो कर रहे हैं आपके लिए ही कर रहे हैं, आसान आसान करने के लिए कर रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, रूट अंदर, हर 12 अलग के लिए अलग अलग चेंज ना करना पड़े उस तरह समझा रहे हैं हम आपको। 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। चलो जी, ये सवाल तो ठीक उसी तरह से है जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था ना। हाँ सर पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा सर, खाली इसमें दिक्कत यह है कि एक्स स्क्वायर माइनस में आ गया है, तो काम करो ना माइनस कॉमन कर लो, उस समस्या से बचने के लिए माइनस ही कॉमन कर लो। पर रुक जाओ, बेचैनी मत रहना, माइनस कॉमन करोगे रूट से बाहर मत निकाल देना, रूट का माइनस बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस में है तो ये भी माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 6x, और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब बोलो, अब तो इसका कर सकते हो ना पूर्ण वर्ग, कर सकते हो ना, ये माइनस अंदर रहने दो, इसका पूर्ण वर्ग कर सकते हो, हाँ सर कर सकते हैं, तो आइए किया जाए, आइए आइए किया जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, क्या बोला था हमने, यहाँ पर जो भी है वो लिखो, यहाँ जो भी है लिखो, ठीक है, और यहाँ भी जो भी है लिखो, सब लिखो, और इसका दुगना भाग दे दो, एक का दुगना, एक का दुगना 2, फिर 2 होल स्क्वायर, फिर माइनस 7, फिर माइनस, ये जो चीज होगा तो लिखना ही है, फिर माइनस ही डालना है हमको, इसका वर्ग घटा दो, 2 3 6, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो 9 घटा दो तो कितना हो जाएगा x प्लस 2, सॉरी 3 है, x प्लस 3 का 2 होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 9 और 7 16, जिसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। समाकलन 1 बट्टा रूट अंदर माइनस x प्लस 3 का 2 होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू dx। क्लियर, ये माइनस जैसे ही देंगे ये 16 प्लस में हो जाएगा और ये पूरा हिस्सा माइनस में हो जाएगा, तो बस अब माइनस का खेल खेल लो, अंदर खेल लो, खेल लो, 1 बट्टा रूट अंदर हो जाएगा 16, 16 माइनस एक्स प्लस 3 का 2 होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक। और आगे बढ़ जाओ तो 1 बट्टा
रूट अंदर 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर एक्स प्लस 3 का द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये किस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है देख लो, रूट अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद आ रहा है, याद आ रहा है आप लोगों को? समाकलन 1/रूट अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये ठीक उसी तरह से आपने याद किया होगा कि 1/रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 यहां पर अगर 1 रहता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो होता है साइन इनवर्स एक्स। लेकिन अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, 1 की जगह पर ए स्क्वायर हो जाए तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। बस इसको उसके साथ रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, जैसा कि हम इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले बेसिक वाले वीडियो में बताया था। हाँ हमने बताया था। अब लो जी, तो ये तो हो गया, बन जाएगा ना। यहाँ से कहाँ करें, यहाँ पर कर दे बराबर। बोलिए, अप्लाई कीजिए। साइन इनवर्स लिखिए, साइन इनवर्स एक्स 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 प्लस 3 बटा ए 4। पर ये करने के बाद हम वो वाली बात ध्यान रखेंगे कि x का कौन सा गुणांक है, उससे पूरे को भाग देना है, उससे पूरे को भाग देना है। तो x का गुणांक कितना है, 1, तो फिर कोई जरूरत नहीं है, प्लस c बन गया। साइन वर्स x प्लस 3/4 प्लस c हो गया। नोट कर लीजिए, मुश्किल तनिक भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, समाकलन 1/रूट अंदर। अब बस क्या करेगा ना, इन्हीं सवालों को थोड़ा थोड़ा चेंज करके कि हम अपना थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालें और बनाएं, बस यही तो है। जैसा अब क्या किया है कि द्विघात बहुपद नहीं होता है जो, उसको इनटू के रूप में लिख दिया है, यानी गुणनखंड के रूप में लिख दिया है। x-1 x-2 कौन बड़ी बात है। जब इसने गुणनखंड के रूप में लिखा है तो हम तोड़ देंगे, फिर तोड़ करके पूर्ण माफ कीजिएगा x-2 है, फिर तोड़ करके हम पूर्ण वर्ग बना लेंगे, फिर फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे जो लगेगा, फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। रूट वाला है ना, तो या तो ये लगेगा नहीं तो ये लगेगा। ये भी हो सकता है अगर अचर पहले हो तो, अचर पहले हो तो ना, ये भी हो सकता है। याद रखना इसको साइन इनवर्स वाले वो नहीं होता है 1/रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके साथ रिलेट करके याद कर लिया, नहीं तो बड़ी कंफ्यूजन करते हैं तीनों फॉर्मूले, बड़ी कंफ्यूजन। तो सबसे बढ़िया रहेगा इसको उस वाले फॉर्मूले से आप लोग रिलेट कर लीजिएगा, वो अक्सर याद रहता है सबको कि 1/रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर 1 ना होकर के कोई दूसरा अचर हो जाए तो साइन इनवर्स ही होगा और एक्स बाई हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए तो कीजिए, इसको तोड़िए, 1/, तोड़िए तो इसको एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, रूट अंदर एक्स स्क्वायर, एक्स में 2 से गुना करेंगे तो -2x, माइनस एक्स तो -3x, प्लस 2 एकम 2 इंटू डी एक्स। बनाइए पूर्ण वर्ग, बनाइए। एक्स है तो एक्स, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, इसका दोगुना, 1 का दोगुना कितना होगा 2 का द होल स्क्वायर प्लस 2, इसमें से माइनस करना होगा इसका वर्ग, तो 3 के 9 और 2 दूने के 4, तो हो जाएगा x माइनस 3/2 का द होल स्क्वायर। घटा लीजिए तो कितना होगा, 4 दूना 8, 8 में से 9 गया -1, तो -1/4। समाकलन 1/रूट अंदर x माइनस 3/2 का द होल स्क्वायर -1/4 इंटू डी एक्स। दिक्कत है किसी तरह की आप लोगों को? नहीं दिक्कत हुई होगी ना, नहीं होगी, ओके। चलिए ये हो गया। अब हम ये देखेंगे किस फॉर्मूले को ये फॉलो कर रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको स्क्वायर लिख दे, इसको स्क्वायर लिख दे। अच्छा इसको फॉलो कर रहा है, देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हालांकि वहाँ ए स्क्वायर होगा तो कोई जरूरत ही नहीं है,
कोई जरूरत ही नहीं इसको स्क्वायर के रूप में लिखने की, सीधा लगाइए फॉर्मूला, लगाइए लगाइए, क्या होता है लॉग मोड एक्स, लॉग मोड एक्स, एक्स माइनस 3/2 प्लस रूट अंदर वही चीज जो है, वही चीज जो है तो लिख दो एक्स माइनस 3/2 का द होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस सी। ठीक, अब इसको अगर हम चाहें तो थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। देखो हाँ, एक्स का गुणांक देखना होता है तो एक्स का गुणांक कितना है, 1 है, तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर यहाँ पर मान लो 2x होता तो पूरे को 2 से भाग देते, ये वाला भूलना मत आप लोग, ठीक है। चलो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम से निकालोगे तो सर 2x माइनस 3/2, तो लिख लो 2x माइनस 3/2, ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ये पूरी कहानी किसके लिए हुई थी, ये पूरी कहानी ये जो है इसके लिए हुई थी, तो सीधे ये लिख लो जो सवाल में दिया है, उसी के बदले तो ये सब आया ना, इसके बदले ये, फिर उसके बदले ये, तो वही लिख लो x-1 जो सवाल में दिया होगा उसी को लिख लीजिएगा आप लोग। लिखने को हम ये भी लिख सकते हैं, लिखने को हम ये भी लिख सकते हैं, लिखने को हम ये भी लिख सकते हैं, पर जो सवाल में वही लिख लीजिए। चलिए जी नोट कर लीजिए फटाक से, देखते हैं और सवाल इस पर। जी हाँ और भी है, क्वेश्चन नंबर 14, और ये ठीक क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, जहां माइनस को कॉमन करेंगे और माइनस कॉमन करके बनाएंगे और उसके बाद उसका पूर्ण वर्ग करेंगे, और पूर्ण वर्ग करने के बाद इसमें भी यही वाला फॉर्मूला लगेगा जो क्वेश्चन नंबर 12 में लग रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम आप लोग के लिए दे रहे हैं, प्लीज बना के लाना आप लोग, मैंने प्लीज अभी बना लो, अभी बना लो और कमेंट करना, ठीक है, कमेंट करना। चलिए उसके बाद की कहानी जो है रहने देते हैं, बाकी कहानी कल यानी मिलते हैं जी अगले वीडियो में।